हमने कल पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में, संशोधित या परिवर्तित संबंधी दो बातें। अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का काल विभाग। इन्होंने काल विभाग को कितने भागों में बांटा है, इसके बारे में जानेंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है और कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन के साथ ही साथ आवश्यक है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के विवेचन में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों तक के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल और आधुनिक काल। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की प्रवृत्ति विशेष उनका नामकरण किया गया है। यह ना समझना चाहिए किसी विशेष काल में अप्रकार से रचनाएं होती ही नहीं थी। भक्ति काल या रीति काल को ले लें तो उसमें वीर रस से अनेक काव्य मिलेंगे और वीर राजाओं की प्रशंसा भी उन्हीं ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा और पहले तो उक्त काल का विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे के संक्षेप में उनके अतिरिक्त अनेक प्रकार से ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो इस पूरे प्रकरण में परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पूछा गया प्रश्न है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति और संचित प्रतिबिंब होता है, यह निश्चित होता है कि जनता के चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। प्रश्न इस तरह से आया था कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसके स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन सही ऑप्शन था साहित्य के स्वरूप में। दूसरा प्रश्न आपका दिसंबर 2023 को पूछा गया है कि जनता की चित्रवृत्ति में बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक या धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इसमें से सांप्रदायिक परिस्थिति को हटा दिया गया था, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। और किस परिस्थितियों का अनुसार होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, दिसंबर 2023 का पेपर आप लोग लीजिएगा, उसमें नेट JRF के पेपर में पूछा गया है जो आपको 11 दिसंबर को हुआ था। और हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को ये 4 कालों में विभक्त करते हैं: आदिकाल, वीर गाथा काल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा है 1700 लेके 1900 और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है 1900 से 1984। और इसमें जो भक्ति काल और रीति काल के बारे में वीर राजाओं की प्रशंसा हुई, इस बात की ये पुष्टि यहाँ पर करते हैं। भक्ति काल और रीति काल को ले तो उसमें वीर रस से अनेक काव्य मिलेंगे और उनके वीर राजाओं की प्रशंसा भी उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। जैसा कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि इन्होंने 9 साहित्यिक वीर गाथात्मक का रचनाओं को लेकर के हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। तो उसी पर ये कहते हैं जैसे कि वीर गाथा काल में हुआ करती थी, उसी तरह से भक्ति काल और रीति काल में भी वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी। अब इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल पढ़ेंगे, जो परीक्षा उपयोगी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगी। आदिकाल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे जो कि प्रकरण 1 के अंतर्गत आता है। और अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं आदिकाल के साथ। धन्यवाद।